हेलो गाइस। अब हम निकल चुके हैं पृथ्वी से अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन मुनस्यारी की तरफ। और दिल्ली से इसकी दूरी है 692 किलोमीटर एंड काठगोदाम से इसकी दूरी है 279 किलोमीटर। दिल्ली से आपको लग जाते हैं 17 आवर्स मुनस्यारी पहुंचने पे। हो सकता है कि आपको बीच में एक स्टे भी लेना पड़े क्योंकि जर्नी बहुत लंबी है दिल्ली से। तो आप या तो अल्मोड़ा रुक सकते हैं या आप टनकपुर या लोहाघाट रुक सकते हैं। और अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आप वाया टनकपुर भी आ सकते हैं और वाया अल्मोड़ा भी आ सकते हैं। दोनों ही रास्ते बहुत शानदार हैं। और जिस रास्ते से हम बिरथी से निकले हैं यहाँ पर, ये बिरथी से यहाँ पर पहुँचने में 5 से 6 किलोमीटर लगता है। और इसके बाद आपको ये रोड शुरू हो जाती है। और इस रोड में जब आप गाड़ी से अगर अपनी आ रहे हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ऊपर से कोई बोल्डर ना आ जाए। तो इसको आपको ऊपर आगे की तरफ और ऊपर की साइड को देखते हुए गाड़ी चलानी है, जिससे कि आपको पता चलते रहे कि ऊपर से कोई बोल्डर ना आ रहा हो। खासकर तब जब रेनी सीजन हो या बारिश हो रही हो। अदरवाइज़ तो शायद बोल्डर इतने नहीं गिरते हैं। और कभी इस तरीके से होता है कि अगर ज़्यादा बोल्डर गिर रहे होते तो PWD वाले आके इस रोड को ब्लॉक कर देते हैं। तो पृथ्वी पे हम लोग जब कल रात रुके थे तो रात भर बारिश थी। और तो हम लोग यही सोच रहे थे कि कहीं अगर ऐसा ना हो कि इस मॉर्निंग में तेज़ बारिश हो जाए और रास्ता ब्लॉक हो जाए, जिससे कि हम लोग मुनस्यारी ना पहुंच पाएँ और वापस ना जाना पड़े। क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि अगर बारिश हो जाए तो फिर आपका रास्ता ब्लॉक हो जाएगा 2-3 दिन के लिए। तो रेनी सीजन में थोड़ा सा यहाँ पर टफ भी है आना। और बारिश में आपको ऐसे छोटे छोटे झरने भी आपको दिखाई देंगे रास्ते पे। और इन झरनों, अगर ये रोड के बहुत पास हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि नीचे जो इसको जिसको रपटा बोला जाता है, यहाँ पर गाड़ी का अंदाज़ा नहीं आता क्योंकि पानी होता है और उसके नीचे बड़े बड़े पत्थर होते हैं। तो गाड़ी टकरा भी सकती है और गाड़ी फंस भी सकती है इन रपटों में। और मुनस्यारी का रास्ता वैसे बहुत खूबसूरत रास्ता है। जैसा आप मनाली से सोलांग वैली की तरफ जाते हैं वैसे ही रास्ता आपको यहाँ पर मिलेगा। ये रास्ता, और रात की बारिश होने के बावजूद ये रास्ता और भी बहुत खूबसूरत हो चुका है। और हम लोग अपने आप निकल चुके हैं। पहले ये था कि हम लोग नंदा देवी तक को भी इस ब्लॉग में कवर करें, लेकिन फिर ये सोचा कि नहीं, ये रास्ता बहुत खूबसूरत है तो हम इस रास्ते को पूरा ही आपको दिखाएं इस वीडियो में। तो चलिए आप थोड़ा सा एंजॉय लीजिए।
मुंशियारी जाते वक्त बीच बीच में कहीं कहीं पर रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब भी हैं और गाड़ी चलाना वहाँ से निकालना थोड़ा सा टफ भी हो रहा है। और जैसे ही आप थोड़ी दूर जाएंगे तो आपको काला मुनि का मंदिर भी मिलेगा और यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए भी बहुत अच्छा रास्ता है। और काला मुनि मंदिर मंदिर का दर्शन के बाद हम लोग फिर निकल चुके हैं अपने आगे की रास्ते की तरफ। और रास्ते पे देखिए सामने से बहुत प्यारा झरना दिख रहा है। और यहाँ मतलब काला मुनि तक बहुत ही खूबसूरत रास्ता है बिरथी से। अब इसके बाद आगे देखते हैं कि रास्ता कैसा है। और आपको रास्ते में मुंशियारी पे ऐसे भेड़ों के झुंड भी आपको दिखेंगे जो कि इन वादियों में बहुत खूबसूरत से लग रहे हैं। और आप चाहें तो आप उतर के फ़ोटो भी इस जगह पर क्लिक कर सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा अभी फॉग भी है, उसकी वजह से सामने पहाड़ियाँ नहीं दिख रही हैं, लेकिन अगर फॉग थोड़ा सा हटे और उतना फॉग ना हो लेकिन और सिर्फ बादल बादल हो तो ये रास्ता और भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, क्योंकि सामने से आपको हिमालय भी क्लियर दिखता है। कभी कहीं कहीं पर दिक्कत भी हो रही है और वाकई लेकिन रास्ता बहुत खूबसूरत है। पूरी की पूरी वादियाँ इस टाइम पे कोहरे से ढकी हुई हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से बादल ज़मीन को छू रहे हैं। और रास्ते में आपको जाते ही खलिया टॉप भी आपको मुंशियारी से पहले मिल जाएगा। और खलिया टॉप को 0 पॉइंट भी बोला जाता है। और यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि आप गाड़ी आपको रोड पर ही खड़ी करनी पड़ेगी और तब आप वहाँ से 3 से 5 किलोमीटर का ट्रैक कर सकते हैं। और खलिया टॉप से आपको पंचाचूली की पीक ऐसे लगेंगी जैसे वो आपके सामने ही है, बिल्कुल हिमालय। तो जब कभी आए मुंशियारी तो आप खलिया टॉप ऐसे मौसम अभी तो जाकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि चारों तरफ फॉग है। तो हम लोगों ने भी अपना प्लान ड्रॉप कर दिया क्योंकि फॉग है और उसकी वजह से हिमालय तो कुछ दिख नहीं पाएगा। तो हम लोग फिर आगे मुंशियारी की तरफ बाज़ार को चल दी, क्योंकि हमें जाना है नंदा देवी टेम्पल। और नंदा देवी टेम्पल भी बहुत खूबसूरत है जिसे हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में कवर करेंगे। और यहाँ पर खलिया टॉप के बाद आपकी मार्केट मुंशियारी की मार्केट स्टार्ट हो जाती है। मुंशियारी एक छोटा सा शहर कह सकते हैं या गांव भी कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा तो अभी इतना हमें पता नहीं है, लेकिन थोड़ा कंजेस्टेड है रोड यहाँ पर। कि हमने बीच बीच में देखा कि गाड़ियाँ निकलने में बहुत है और जो दुकानें हैं उनके पास रोडें आप बहुत नैरो ही हैं, ऐसा ज़्यादा चौड़ा रास्ता नहीं है। आप मेन मार्केट में गाड़ी खड़ी भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कुछ सामान लेना है तो आप थोड़ा सा दूर जाके खड़ा करें और फिर वापस आके पैदल आके आप वहाँ से सामान खरीद सकते हैं। चलिए अब हम आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।